हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका पीवाईक्यू सेशन चल रहा है और यहाँ पे आपके लिए क्या यूनिट 2 जो आपका जहाँ पे कंप्यूटर आता है, मैथ आता है, आपका सामान्य ज्ञान आता है, अधिनियम आता है। ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, उन्हीं के हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? ज्ञान एवं तर्क शक्ति। जैसे आपको पता है 55 क्वेश्चन्स आते हैं। एक ऐसा आपकी चारों यूनिट में एक यूनिट ऐसा टॉपिक है तो आपकी डायनामिक है। क्या आपकी तो डायनामिक यूनिट है। क्यों? डायनामिक कैसे? क्योंकि यहाँ से आपको घुमा फिरा के हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं? और बहुत हैवी यूनिट है, यहाँ के टॉपिक्स भी बहुत बड़े-बड़े हैं, आपको समय लगेगा करने में। इसलिए आपके लिए पीवाईक्यू मैं करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ कल मैंने इसके यूनिट 2 में जो कंप्यूटर आपका चैप्टर उसका पूरा कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, क्लास बना के, रिकॉर्डिंग करके दे दिया है और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी है। पीडीएफ भी उसकी की मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज हम लोग क्या इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पीवाईक्यू का और आज मैं आपको अधिनियम देखो कल मैंने आपको कंप्यूटर पूरा दे ही दिया है, दे दिया ना। अब मैं आज रात तक आपका अधिनियम आपको मिल जाएगा। सॉरी, आज आपको अधिनियम आपको कंप्लीट हो जाएगा। कंटेंट शुरू हो गया है, बन तो चुका है, लिख चुका है, नोट्स बना चुके हैं। टाइप करना जरूरी है, टाइप कर रहा हूँ और नाइट तक आपको शाम तक या दिन में हो जाएगा। रिकॉर्डिंग करके आपको क्लास भी दे दी जाएगी और आपको कंटेंट भी दे दिया जाएगा। और ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड बनाया जा रहा है, लगभग पीवाईक्यू बेस्ड है ना। पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है, ऐसा नहीं कि आपको मनचाही कोई चीज़ नहीं। पूरा पीवाईक्यू जैसे आपके आते हैं ना वैसे ही आपको उस टॉपिक से जोड़ जोड़ के दिए। बात है आज के सेशन पे। वेलकम बैक, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे मस्त होंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? इनमें से कौन सी महिला, कौन महिलाओं हेतु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में, तो पता है ना योजनाओं से क्वेश्चन है। और कैसा है कि बताना कौन सी योजना ऐसी है महिलाओं की गरीबी उन्मूलन से संबंधित, कौन सी है? DWCRA। अब आपका काम है यहाँ पे कि DWCRA का फुल फॉर्म बताओ। MSY का मातृत्व सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, ICADS एकीकृत समान बाल विकास योजना। इन सब के 3 के फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको। आपका एक इसका काम है DWCRA का फुल फॉर्म बता, ठीक है ना? चलो, दूसरा क्वेश्चन आपका है एक लड़का निश्चित दूरी जाता है। यहाँ पे आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। डायरेक्शन से क्वेश्चन मैंने पहले बोला था। इसमें आपको क्या करना है, दिशाएँ याद रखनी है। आपको इसमें दिशाएँ याद रखनी है और लेफ्ट राइट क्या होता है वो आपको याद रखना है। यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में तो उसका लेफ्ट राइट क्या होगा, दक्षिण में तो लेफ्ट राइट क्या होगा, ठीक है ना? जैसे इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बिंदु से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है ना? फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तक जाता है। फिर आपको फिर आप लिखते जाओ 8, 9, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो उसका मुख किस दिशा में होगा? वापस उत्तर दिशा में। किस उत्तर दिशा में, है कि नहीं? ऐसे आप क्या डायरेक्शन पूछ सकते हैं या कितनी दूरी पर वो पूछ सकते हैं। दूरी पूछेगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत कितने महिला कितने महिला राज्य संसाधन केंद्र सक्रिय है? तो कितने बताना आपको? आई थिंक अभी 24 थे, 24 सक्रिय। अब अभी वर्तमान में कितने चेंज हो गए होंगे? हम लोग योजना वाले चैप्टर पढ़ेंगे, योजना कार्यक्रम वाले। ये आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं। देखो लोग चार ऐप पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से तो या तो 5-5 के उसमें डिवाइड हो जाएगा या 2-2 के उसमें डिवाइड हो जाएगा। 2 के उसमें डिवाइड तो नहीं होगा, 5 के में डिवाइड हो जाएगा। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई, आई के यहाँ पे आई आ जाएगा। देखो यहाँ पे सीधा लिखा है, यहाँ पे विपरीत कर दिया, यहाँ पे मिरर इमेज बना दी इसकी पूरी आ जाए तो। एक पीछे कर दिया, आई पीछे कर दिया, आई की आई फिर यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे, ओ यहाँ पे, यू यहाँ पे। अब यहाँ पे का आई आएगा आपका आंसर, आई ए ई आई ओ में आई आ जाएगा, मिरर इमेज से हो गया आपका, ठीक। मजदूर मंजिल की शुरुआत मजदूर मंजिल की शुरुआत निम्नलिखित में हुई थी। मजदूर मंजिल किस योजना में हुई थी? तो नीले खेड़ी प्रयोग में, नीला खेड़ी प्रयोग में हुई थी। अब एक क्या है भैया, ये आपके जो पायलट प्रोजेक्ट चलते हैं वहां से क्वेश्चन आपका, ठीक है। किस साधारण वर्ष की दर पर 3 वर्ष में कोई धनराशि 36 बढ़ जाती है? मैंने पहले ही कहा आपसे कि आपको एसआई और सीआई बहुत अच्छे से पढ़ना है। एसआई और सीआई आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि बहुत सरल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पूछा है। तो 3% की वार्षिक दर है, कितने 3 वर्ष में 36% जा रही है?
तो 1 वर्ष की कितनी होगी? 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था। सीआई एंड एसआई से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आप उद्देश्य सुन लेना मेरा, यहाँ पे मैं आपको मैथ, रीजन कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस टॉपिक से क्वेश्चन है और पढ़ना कहाँ से आता है। आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, मैथ आपको कहाँ से पढ़ना है। मैंने आपको बताया है, मैथ के लिए आपको क्या करना है कि आपको सीआई पढ़ना है। यूट्यूब पर जाए डालेंगे सीआई मैराथन क्लासेस, एसआई मैराथन क्लासेस, डायरेक्शन मैराथन क्लासेस, परसेंटेज मैराथन क्लास। आपके सारे मैराथन 2-2 घंटे के आ जाएँगे। डेली एक टॉपिक इसे करना शुरू करो तो आपके एग्ज़ाम तक हो जाए, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का कार्यान्वयन वर्ष खालिस्तान में किया गया था। सन 2004 में किया गया था। कब? 2004 में किया गया। निम्नलिखित आकृति में विद्यार्थियों, गायकों और नर्तकों के मध्य संबंध बताइए। विद्यार्थियों, गायकों और नर्तक, तो विद्यार्थी हैं, कुछ गायक भी हो सकते हैं, कुछ नर्तक भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है इसको? या तीनों अलग-अलग भी हो सकते हैं, इसके तीनों अलग-अलग भी हो सकते हैं। विद्यार्थी अलग चीज़ है, गायक अलग है, नर्तक अलग है। ऐसा कुछ आंसर है? या तीनों? इसका आंसर 4 होगा जहाँ तक इसका, नहीं, इसका आंसर 2 हो गया आपका। फिर ये वाला मेरा भी आंसर गलत निकला है। आपको इसमें विशेष ध्यान है कैसे क्या करना है, देखो। ऐसे इन्होंने बताया है कि विद्यार्थी सब हैं, इनमें से कुछ गायक हैं और कुछ नर्तक भी हैं। आपस में दोनों भी कुछ हो सकते हैं, मतलब ऐसा आएगा इसका, ठीक है ना? आपका बी, 3 आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। प्रिंटर एंड स्कैनर क्या है आपकी? प्रिंटर एंड स्कैनर आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर तो आपका आउटपुट है, स्कैनर आपका इनपुट है कि नहीं? प्रिंटर आपको प्रिंट करके दे रहा है, स्कैनर आपका इनपुट ले रहा है। स्कैनर आपका इनपुट लेता है, इनपुट। इसके उदाहरण यहाँ पे आउटपुट ऊपर लिखे ओनली। क्या स्कैनर आउटपुट है? स्कैनर आउटपुट है क्या? यहाँ पे आंसर अब गलत आ रहा है, प्रिंटर एंड स्कैनर। प्रिंटर तो आपका आउटपुट है। क्या होता है, क्या होता है स्कैनर? यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो आपको कहना है आयोग ने स्कैनर को क्या माना? आउटपुट डिवाइस माना है। आंसर क्वेश्चन कैंसिल भी नहीं, क्वेश्चन कैंसिल भी नहीं। स्कैनर को यहाँ पे ऐसा माना है, क्या माना है? आउटपुट। अब कैसे माना होगा? स्कैनर के माध्यम से आप अपने डिजिटल स्क्रीन पे देखते हो, पीडीएफ देखते हो, हर चीज़ देखते हो। वॉइस मैंने स्कैन कर दिया, आपको डिजिटल स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है सब। पता नहीं ऐसे क्यों माना, बट आउटपुट नहीं है, इसके अंदर आपका इनपुट डिवाइस में आता है और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस। बात का विशेष ध्यान देना, बट आयोग ने क्या किया, इसलिए बोलो आयोग के आंसर थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन कैंसिल भी नहीं है, तो आंसर भी नहीं है। कृष्णों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा? टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना? आपके वो आपने सुना होगा ना, आवाज हो जा सर का, कि जैसे ही बच्चा 19 साल का होता है तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। कहा है कि तोप चला रहा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 18 है, औसत 8 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है, यदि आप समझो, हमें नहीं आता कुछ भी। यदि आपको देखो इसमें क्या होता है, आपको सबसे, यदि आपने विषम संख्या और सम संख्या मानते कैसे हैं, यदि वो सीख लिया आपने तो इसका आंसर आपको, हालांकि 6 लगातार विषम संख्याओं से 8 दिया गया है कि नहीं? जैसे एक होती है, एक विषम 3 होती है। अब सुनो, विषम संख्या मानते कैसे, सम संख्या मानते कैसे, वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक 3, हालांकि मैथ में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। एक 3 5 7 9 11 13, ये 1 2 3 4 5 6 7, 6 लेना पड़ो, ठीक है? 6, ठीक है ना? अब देखो, यदि मैं इसको एक को x मान लूँ, यहाँ पे हमारी दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी ना, तो x प्लस कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, फिर x प्लस 6 हो जाएगी, फिर हमारी संख्या x प्लस 8 हो जाएगी ना, फिर x प्लस 10 हो जाएगी ना। यदि हमारी लगातार विषम संख्या ऐसी है, हम लोग विषम संख्या को ऐसे मान सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस कुछ मान सकते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमें विषम संख्या ऐसी होती है समझाने के लिए, हम विषम संख्या मानते कैसे। हमने क्या किया, 6 लगातार विषम संख्या मान लीजिए, और इनका औसत निकाला तो कितना है, सबको जोड़ देंगे यदि हम, तो औसत कितना आ रहा है इनका? औसत कैसे करते हैं? टोटल सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स इक्वल टू कितना दिया गया? 8 दिया गया है। देखो, 1 2 3 4 5 6, एक्स प्लस 10 8 18, 18 और 6 कितना होता है? 24, 24 और 6, 24 और 4 28, 28 और 2 प्लस 30, 8 छंग 48 आपका हो जाएगा।
8 चंद आपका 48 हो जाएगा, ठीक है ना? x बराबर 48 माइनस 30 1 में 6, x बराबर आपका 18 बचेगा ऊपर और 6, 6 3 18, x बराबर 3 आ गया आपका, x बराबर 3 आ गया। मुझे सबसे बड़ी औसत संख्या सबसे बड़ी क्या करना है? तो आपकी सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पे? x प्लस 10 होगी ना? तो x प्लस 10 बराबर सबसे बड़ी, x बराबर 3 की वैल्यू आ गई है, प्लस 10 13, आंसर आपका 13। मतलब सम और विषम ऐसे मानते हैं कुछ, है ना? मैंने आपको मैथ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस पता है कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको पता है जब भी क्वेश्चन आए ना विषम संख्या, मैंने आपको बोला मैथ को अपने रियल लाइफ से यूज करो, कोई सिंपल तरीके से तोड़ के देखो, आप पे बन जाएगा। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आते, बट मैं आपके लिए मैथ ऐसे ही कर सकता हूँ। मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां खालिस्तान के दौरान गर्भ निरोध में मदद करती है। मुखी जो आपसे मुख द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां लेते हो, आपको पता है, आपने पढ़ा पढ़ा है यूनिट 4 में, मैंने आपको पढ़ा है कितनी से आप पाइल्स ले सकते हो, तब गर्भ निरोध करवा सकते हो। यूनिट 2 में भी पढ़ोगे आप लोग, फिर से पढ़ोगे। मुखी गर्भ निरोधक गोलियां खालिस्तान के द्वारा गर्भ निरोध में मदद करती है, किसकी मदद करती है? तो अंड उत्सर्ग रोकने, मतलब आपके जो आपके शुक्राणु अंडाणु बनते हैं उनको रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, है ना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका कार्यालय है। योजना से क्या पूछा? कार्यालय पूछा गया। न्यायालय के आउटरीच संपर्क अधिकारी को क्या कहते हैं? न्यायालय के संपर्क अधिकारी को क्या कहते हैं? जो शिकायतें करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करने में महिलाओं की मदद करता है। सुरक्षा अधिकारी कौन है? सुरक्षा अधिकारी। मैंने इसको आपको पता है जो नोट्स बनाया ना कंटेंट संविधान का, उसमें सुरक्षा अधिकारी मैंने लिखा है, सुरक्षा कौन होता है? सुरक्षा अधिकारी ये मैंने लिखे हैं। ये आपके जो विभिन्न अधिनियम है उस अधिनियम है उनके तहत बनाए गए हैं अधिकारी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यहाँ पे लिखा है कि 18 पुरुष को एक काम करने में 12 दिन लगते हैं, उसी काम को करने में 9 पुरुष को कितना दिन का काम लगेगा? 24 करेगा। टाइम एंड वर्क से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा कि 18 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 18 पुरुष 12 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा? 18 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है ना? एक का मान निकाल लेंगे, 9 पुरुषों का मान निकाल लेंगे, बस का आंसर आ जाता है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया आपका, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया आपका। ये आपका टाइम टाइम एंड स्पीड से, डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन आ रहे थे। वो टॉपिक आपकी मैथ रिपीट, मैथ इन टॉपिक से बाहर नहीं जा रही है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी तो नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जी, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका है। कंट्रोल ए, अब मैंने कल ही आपको बताया था कंट्रोल ए सिलेक्ट करने के लिए ऑल सिलेक्ट, कल ही मैंने आपकी जो पढ़ाई ना शॉर्टकट की। अब देना आपको कंप्यूटर बहुत कम गलत होगा। 1966-67 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन हेतु आरंभ की गई क्रांति तो हरित क्रांति थी। इनमें से किसमें पाचक रस नहीं बनता? गुर्दा में नहीं बनता, नहीं आपके नहीं बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिए गए विकल्पों में से संबंध अक्षरों को चुनिए, अब कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो मैंने बोला आपको जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, जो आपके वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लोग क्या करो, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक जाते ही अपने एग्जाम में लिख लो, यहाँ पे नंबर लिख दो, ठीक है ना? इससे अपोजिट ऐसे ही लिखना, ए से एम एन से जेड, इससे अपोजिट नंबर मिल जाते हैं आपको, उनका प्लेस वैल्यू मिल जाती है। प्लेस वैल्यू अपोजिट नंबर से ऊपर उनकी औकात नहीं है आपसे पूछ सके, ठीक है ना? थोड़ा जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है ना? एक्स बी टी आर आपका इसका आंसर हो जाए। ये मिरर इमेज आपका, मैंने पहले बोला मिरर इमेज जब भी आएगी तो आपको आएगा कहाँ पे आपका मिरर रखा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे रखा है इसका मिरर, ए नज़दीक आएगा, ए नज़दीक आएगा, ठीक है ना? के ऐसा हो जाएगा, ये आपका उल्टा पहले इसने हाईलाइट कर। आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बीजिंग में हुआ था। अब बीजिंग क्यों पूछा गया? आपको सुनना, अंतर्राष्ट्रीय महिला कन्वेंशन आपका एक बीजिंग घोषणा है, बीजिंग घोषणा पत्र है, इसलिए बीजिंग पूछा गया यहाँ पे। मैंने आपकी यूएन नोट्स में आपके जो मैंने इसके अधिनियम के नोट्स में बीजिंग घोषणा पत्र भी मैंने आपको डाला है, ठीक है ना? बीजिंग घोषणा पत्र मैंने आपको डाला है।
एक वस्तु का क्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य 2 अनुपात, एक वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपका, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 2 अनुपात 3 में है। तो आप परसेंट निकालना है। तो अब देखो आपको नहीं आता, इसको क्या कर लो, 2 या 3 कर रहे हैं आप, इसको 200 कर लो, 300 कर लो, कितने लाभ आ रहे हैं, लगभग 100 रुपये का लाभ आ रहा है। तो कितना है, 200 100 रुपये कितना है, 50%। तो ऐसे क्वेश्चन ना, अनुपात वाले क्वेश्चन यदि आपको दिमाग लगा लो बहुत सरल हो जाता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है और सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है, 2 अनुपात 3, दिया कि नहीं। अब या तो आप कितने का एक का अंतर है कि नहीं, एक का अंतर है, तो 2 का 1 कितना, तो 50%, ऐसे निकाल लो। या आपको थोड़ा डर लग रहा है छोटे से, 100 में कन्वर्ट करो, दो 100 का 200 कर लो, 100 का डिफरेंट है, 200 का 100 कितना होता है, 50% होता है आंसर। काउंटिंग फिगर आपको करना बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन बार बार काउंटिंग फिगर से आ रहा है। एम एस वर्ड एक उदाहरण है, खालिस्तान देखो। अब जो विशेषताएं मैंने बताई थी ना, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने आपको थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई थी वहां से क्वेश्चन। एम एस वर्ड क्या है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बताओ, नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है, अनुवाद नहीं, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है आपका अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका है कि नहीं? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि एम एस ऑफिस के अंतर्गत आता है। कृषि विज्ञान के अंदर लखनऊ उपरोक्त दोनों सभी का है, कृषि विज्ञान खालिस्तान को प्रौद्योगिकी इसके लिए किसानों और महिलाओं दोनों के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, ए अनुपात बी 4 अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी दिया गया आपको 4 अनुपात 5, सॉरी, हाँ, ए अनुपात बी आपको दिया है कितना, 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी दिया गया आपको 2 अनुपात 3। यदि ए बराबर 200 है, सी बराबर कितना होगा आपको निकालना है। बहुत सरल से क्वेश्चन है, रेशो के क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको बन जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग करेंगे तो आप पे बन जाएंगे। यहाँ पे देखो 4 अनुपात 5, इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग कि नहीं, यदि ए बटे बी बराबर दिया गया 4 बटे 5, है ना। ए की वैल्यू कितनी 200 दी गई है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 इंटू बी आ जाएगा, बी की वैल्यू काटेंगे, 4 5 6 20 हो जाएगा, 4 से काटोगे इसको आप लोग डिवाइड करोगे, 4 5 6 20, 0 गुणा 5 चम 25, 250 कुछ आपका आ गया, बी की वैल्यू आ गया। अब बी की वैल्यू यदि आप इसमें पुट करते हैं, आई थिंक ऐसे ही कुछ आएगा, बी अपन सी बराबर 2.3 दिया गया है, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 250 इंटू अपॉन में 7 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपका, 7 कहाँ से लिख दिया मैंने, तो डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, एक दो दो नहीं, 4 2 5 25 दिया, 375 कुछ आ रहा है, 5 जी आ रहा है आंसर, 125 से 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आंसर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, 25 इंटू आया ना, इसका आंसर 300। ऐसे आप लोग, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, सरल है, कोई कठिन नहीं है, सरल है। ट्राई करूंगा मैं, देखो प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए, बट ट्राई करूंगा मैं। परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, टाइम एंड वर्क स्पीड, इसके कुछ क्वेश्चंस में एक आध दिन आपको, जब सारे 20 तारीख को फ्री हो जाएंगे ना हम लोग, तो आपको दे देंगे, ठीक है ना, कि आप इनको कर लो, बस प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। छोटी हाथ के नन्ही उंगलियों जैसे उभार खालिस्तान कहलाते हैं। जो आपकी छोटी उंगलियां होती हैं, इनमें जो आपके उभार होते हैं क्या कहलाते हैं, विली विली, सूक्ष्म अंकुर, सूक्ष्मांकुर या विलाई या विल्ली कहलाते हैं, विलाई विली विलाई। निम्न में से कौन सी योजना के लाभार्थी, अब देखो जी आपके शरीर के जो भाग है ना, उससे प्रश्न, बहुत उटपटांग क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहाँ पे शरीर वाले से, हाँ। निम्न में से कौन सी योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले और विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बस्ती, कौन से आईसीडीएस आईसी ये है। इनमें से कौन सी योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बस्ते हैं। समन्वित बाल विकास योजना नहीं, नहीं नहीं, समन्वित समेकित बाल संरक्षण, आईसीपीएस, आईसीपीएस इसकी तरह जो चीज़ आती है संकटग्रस्त। कल ही हमने देखो आईसीडीएस और आईसीपीएस यूनिट 4 की लास्ट वीडियो पूरा आपको करा दिया है। दोबारा उम्मीद मत रखना कि मैं योजनाओं के साथ करूँगा कुछ को, डिटेल में मैंने पूरा कराया आईसीडीएस आईसीपीएस।
कंप्यूटर खालिस्तान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। क्यों ना? सीपीयू के बिना, प्रोग्राम के बिना, किसके बिना? सीपीयू के बिना कर ही नहीं सकता, और सीपीयू क्या है? प्रोग्राम है, क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम नहीं है आपके अंदर, तो काम नहीं कर सकता। कल ही मैंने पढ़ाया था। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या भैया? मानव संसाधन का विकास करना है। यूनिट 3 में आपने पढ़ा है ना? यूनिट 4 में आपने अधिगम पढ़ा है ना? यूनिट 4 में आपने अधिगम पढ़ा है ना? वहीं से कुछ यूनिट 2 में आपने लिया है साथ में। राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति का सूत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रीकरण वर्ष कब हुआ था? 1986 में, 1986 में। तो आपका नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ध्यान रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न आपका हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है भैया। कोई पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्या है भैया? तीन सारणियों एबीसी और पाठ्यक्रम पी क्यू आर दर्शाता है। सभी संस्थानों में पाठ्यक्रम में आर में अध्ययन, अब आर, एबीसी संस्थान आर में, तो तीनों जोड़ दो भाई, इतना सरल क्वेश्चन है। तो बॉक्स देख के भाग जाओगे। इतना सरल क्वेश्चन, तीनों जोड़ दो। 0, 8 8 16, 8 3 24, मतलब 23, 3 4 7, 7 और 3 11, 11 1 12, 13, 4 3 7, 7 3 11, 1 12, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1230, आपका आंसर आ जाएगा। फिर तीनों जोड़ा, आपका आंसर आएगा 1230। यांत्रिक पाचन का आरंभ। यांत्रिक पाचन जो आपका मशीन पाचन होता है खाने का, सीधे खाने का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू हो जाता है। लोग दांतों से तोड़ना शुरू कर देते हैं ना। जननी सुरक्षा योजना क्यों भैया? शिक्षा के लिए नहीं, शहरी विकास नहीं, नहीं, मदर केयर के लिए। मदर केयर के लिए। इतना सरल क्वेश्चन। योजनाओं से देखो सरल क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं आते हैं। बस हम लोग क्या रटने में परेशान हो जाते हैं। डेट्स आ रही हैं, उनका उद्देश्य आ रहा है, बस उनके प्रकार आ रहे हैं। प्रकार की योजना कौन सी है? भाई सांकेतिक भाषा में इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे? भाई सांकेतिक कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग आपका है। स्थिति का पैकेज एवं स्लाइडों को पैकेज प्रेजेंटेशन। अब जैसे प्रेजेंटेशन शब्द है, कल मैंने पढ़ा दिया, पावर पॉइंट इज और प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट किसी प्रेजेंटेशन के लिए कल ही बताया मैंने कि यहाँ पे आपका क्या कैलकुलेशन वो करना पड़ेगा। ये बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आपका है। 50 का 20% का ऐसे 5 36,000 सॉल्व करो, ठीक है नहीं? इनमें से कौन नर हार्मोन्स है? नर हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन हार्मोन्स। यूनिट 4 में पढ़ा चुका हूँ, यूनिट 3 पढ़ाऊंगा, पूरे हार्मोन्स आए। एटीएम है, एटीएम नहीं लिखा, एटीएम लिखा है। एटीएम का पूरा है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी। आप देख रहे हो महिलाएं संबंधित कृषिगत योजना है। आज क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाषा का ह्यूमलाइजेशन कहाँ पे होता है? इंग्लिश पढ़ लो आप, हिंदी। भाषा का ह्यूमलाइजिफिकेशन कहाँ पे होता है ना? कहाँ पे होता है आपको पता है? पित्त लवणों में होता है। वाइल्ड सेल्स में पित्त लवणों में होता है। इनमें से कौन सा योजना विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? समन्वित बाल विकास कार्यक्रम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर, यकृत। लीवर, यकृत। यहाँ पे आकृति पूर्ण करना आपको, तो ये कर लो पूर्ण। पहले तो ऐसी आ जाएगी एक, ऐसी रेखा आ जाएगी एक। देखो ऐसी आ जाएगी। कहाँ दिया गया ऐसा? ये दिया गया आपको इसमें। सी आपका आंसर हो जाए, आपका आंसर हो गया। निर्देश उस विकल्प को चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। भैया ऊँट, घोड़ा, बैल, बिल्ली। बिल्ली अलग है, तीनों क्या लंबे बड़े जानवर है कि नहीं? भारी जानवर है। मालवाहक भी है तीनों, बड़े जानवर। बिल्ली छोटी। वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के खालिस्तान की प्रशासकीय नियंत्रण कार्य कर रहा है। तो किसके? महिला एवं बाल विकास। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास के तहत काम कर रहा है। मल्टीमीडिया क्या है भाई? मल्टीमीडिया क्या बता चुका हूं मैं आपको। प्रौद्योगिकी है, सॉफ्टवेयर है, मीडिया है, लोकप्रिय कंप्यूटर गेम है। क्या? मल्टीमीडिया तो टेक्नोलॉजी है। क्या आपका? टेक्नोलॉजी है ना? तो मीडिया से मीडिया मत ठोक दे, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अब बताओ, कंप्यूटर को कुछ गलत हो रहा है क्या? कल इतना रटवा दिया आपको, कुछ गलत हो रहा है क्या? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों को कितने वर्ष की उम्र तक विकलांग जन्म शायद दोष रोग विकास विलंब के कारण विकलांगता हो तो कितने वर्ष? 18 वर्ष।
ठीक है ना? ये बोर्ड मास से अब देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन उटपटांग है, बोर्ड मास। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, 1800 अपॉन 9 इंटू 2, तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। क्या बोलेंगे? 3 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, सो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही होगा। मैं ऐसे बोल रहा था, सॉरी। कई लोग इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ये तो मैंने सही सॉल्व कर दिया बोर्ड मास से। कई लोग इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, 1800 अपॉन भार क्या 9 दूनी 18 कर देंगे आप। तो 1800 अपॉन में 18 कर देंगे। ठीक है ना? और लेकिन भैया इसका आंसर 100 है। ऐसे नहीं करना, आपको बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास इसलिए बोले, अगर बोर्ड मास की प्रैक्टिस कर लेना, 2 घंटे का कोई लेक्चर देख लो, खत्म हो जाएगा बोर्ड मास। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1953 में। चलो, यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करा दिए हैं और बता दिया किस क्या पढ़ना है और कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है, कितने सरल कितने कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, जिसने कंप्यूटर का क्लास नहीं किया है वो कंप्यूटर क्लास कर लीजिएगा और आज रात को वेट कीजिएगा 7 8 9 बजे तक का। आपका पूरा आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पूरे अधिनियम, आपके पूरे नियम एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। है वो, और जिनसे आपके टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो जिस तरीके से पूछ देखो, मैंने बेजिंग घोषणा आपको पता है, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, ये लिखा ना बेजिंग घोषणा। भी आपसे पूछा गया था बेजिंग घोषणा क्वेश्चन। आपको पता है अपने नोट्स बनाने का तरीका क्या है? नोट्स बनाने का तरीका है कि पहले आपको क्या किया जाए, कि क्या क्या पढ़ाते हैं वो बताया जाए, फिर आपको धीरे धीरे उस चीज़ से जोड़ा जाए। मतलब आपको शॉर्ट में कुछ जोड़ दिया जाए कि हाँ ऐसे ऐसे इसको पढ़ना है, इस क्रम में पढ़ना है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं ना, और आपको याद कराते हैं क्लास में। तो इतने टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे देखो। मतलब संविधान में संबंधित जो भी अधिकार होंगे ना वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, 4। फिर महिला एवं बाल संरक्षण के अधिनियम जितने हैं उनको पढ़ेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी संधि है, घोषणा है, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। मैं जो कुछ योजना है, यहाँ पे योजनाएं नहीं देखनी है, बट यहाँ पे आयोग दिए गए हैं, आयोग देखेंगे, राष्ट्रीय पोषण देख लेंगे, और ये आपके ये जो महत्वपूर्ण संस्थान अधिनियम, ये भी आप देख लेंगे। इतनी चीज़ों को अभी पूछा, संरक्षण अधिकारी पूछा गया, प्रोडक्शन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सुरक्षा अधिकारी, प्रोडक्शन ऑफिसर पूछा गया ना आपसे क्वेश्चन में। ये मैंने इसमें रखे हैं टॉपिक्स, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये समझना कि आपका यूनिट 2 जो होने वाला है, यूनिट 2 का आपका अधिनियम वाला चैप्टर जितना आपने कहीं पढ़ा होगा ना उससे बेटर जाएगा, और पीवाईक्यू बेस्ड जाएगा, और आपको एक बार में क्लास में याद होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग पीडीएफ के पीछे भागते हो, पीडीएफ से ज़्यादा क्लास के पीछे भागो मेरी, क्लास के साथ पीडीएफ पे भागो। क्यों? क्योंकि ना तो क्लास से सिर्फ याद कर सकते हो, है ना, ना ही पीडीएफ सब समझ सकते हो। मैंने पीडीएफ ऐसी क्यों बनाई, कंटेंट मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे बना रहा हूँ, अपने कंटेंट को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ऐसे इसको पढ़ना, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।